सो हे गाइस, नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी तक मॉर्निंग नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम लोग उठ गए सैरी करने। मस्त नहा के आ चुकी हूँ और अब हम करेंगे सैरी। बट उससे पहले हम देने जाएंगे पाव, क्योंकि हम लोग हर रमज़ान में सैरी में सबको पाव मतलब देते हैं। तो चलो। तो सभी को पाँव दे के हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। अभी हम लोग यहाँ चढ़ा रहे हैं चाय। अभी इसमें बस थोड़ा सा कॉफ़ी डालने का ज़रूरत है। सो अभी हम लोग ने सब निकल चुके हैं सैरी और अब मिलेंगे आपको डायरेक्ट शाम में। Few moments later. A few moments later. A few moments later. व्यू इतना प्यारा लग रहा है। वाह, वाह क्या सीन है। सैरी करके मैं सोई भी नहीं हूँ अभी तक। अभी हम जा रहे हैं अब्बा को लेने एयरपोर्ट। वही कपड़े में हूँ मैं, बस चश्मा डाल दी। तो चल आपको लेके चलते हैं अब्बा को लेने। तो कितना खुशी हो रहा है कि मैं अपने मतलब खुशी चेहरे पे देख ही सकता है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है अब्बू को मिलने के लिए। जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अंदर। एयरपोर्ट जितना खाली खाली है, इतना अच्छा लग रहा है। बट ये सिटिंग एयरपोर्ट इतना खाली खाली है। माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा खाली है। एक्चुअल में बहुत खाली है एयरपोर्ट। शायद दिन में बहुत कम फ्लाइटें आती आई थिंक। और ये शायद अपने बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए रोज लेके एयरपोर्ट पे खड़े हैं। हाँ ओके, सो व्हाटएवर, लव वंस के लिए, बट इट्स वेरी क्यूट। में हिरम लोग के टाइम पे इतने जन निकल रहे थे ऐसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। और मेरे अब्बा के टाइम पे ऐसे लग रहा है बाप रे कोई आ रहा भी है या नहीं आ रहा, आला भी कि नहीं आला फ्लाइट। अच्छा। और ये देखो, हाय सासी, मेरे ब्लॉग में सब वेट करते हैं। ये तेरा सबसे फनी चीज़ हुई है। सबसे फनी चीज़ क्या हुई, आप कुछ कहना चाहोगे? हम लोग आधे घंटे से यहाँ बैठे आके एयरपोर्ट पे और हम लोग के अब्बा पहुँच चुके हैं घर और कब से गए हैं घर और हमको बताए भी नहीं। तो ये जो पोपट हुआ है ना हम लोग का, गंदा वाला जो एकदम प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा था ना हम लोग को, तो रेडू ने सब खराब कर दिया। नेट ही नहीं चालू कर रहे। जितनी खुशी से हम लोग आए उतने ही खुशी और गम के साथ तो वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि डैडी पहले ही घर पहुंच चुके हैं। तो आप कुछ हम लोग अब्बू को जानते थे वैसे भी, पर और कुछ से जानते हैं थोड़ा सा होता है मिस्टेक। चलो इतनी गर्मी है बाहर, ऐसा था मेरे पीछे तो तवा शुरू कर रहे थे, बचिया थक रहा है पीछे, इतनी गर्मी। और आप कुछ कह रहे हैं? ये गर्मी मैं रोज सहन करती हूँ क्योंकि मैं अभी 15 दिन से बस जा रही थी। तो टैंक का फिर वहाँ पे बीच में ट्रैवलिंग करना, तौबा तौबा। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा सेकेंड टाइम निकली शायद धूप में। ऐसा लगता है मेरे पीछे को धजिया तल रहा है, इतना गर्म हो रहा था। मेरे को फेस पे टैनिंग भी हो गई, तो मेरा ये पार्ट अलग अलग हो गया है। अभी कभी उधर उधर अच्छा अभी ही है। तो मुझको वहाँ भाभी के पास पुलिस वाले बोला कि मैं बुलाओ पुलिस वाले को, बुलाओ तो मेरे पास लाइसेंस नहीं, मेरे पास बैग नहीं, मेरे पास गाड़ी का पेपर है, लाके बैठ जाओ। जाके रिक्शे वाले की सर पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाला बोलता क्या है इसको लेके जा, हमने सर बीच को नहीं लेके जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए भाड़ा, उधर 64 रुपये मीटर वहाँ तक का हुआ था। बोलती ये पैसा ले लो।
तो पैसा लेने लगा तो बोलती है भैया जी चलो ना प्लीज आप भैया जी चलो ना। हमने आप ही इज्जत से बात किया। ऐसा पहले से बात किया होता तुमको मैं शिकायत बोलता तुम्हारे 100-200 रुपये के लिए रिक्शे वाले कि इसने बोली कि ये दागिला आम है। दागिला आम है, ये दाग प्लस बिन मौसम वाला आम है। वो बोले आ जाता है बिन मौसम के आम आ जाता है और एकदम सड़ा हुआ आता है। तो वो गाना है एक्टिंग की बादशाह हो कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के पास। अभी मिलते हैं आपसे जाके ऊपर। चलो अभी हम लोग जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये आ गए हैं डैडू। वालेकुम अस्सलाम। डैडू ये गलत किए डैडू तुमने यार। अरे मैं उतर के ज़्यादा देर नहीं रुका अपना देर। कैसा फील हो रहा है डैडू? बट गलत किया डैडू तुमने। ये डैडू ने लाए हैं मेरे लिए चिप्स जो मेरे को वहाँ से चाहिए था। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी बना रही है हम लोग हीरो दाल चावल। अब्बू के लिए कुछ का सालन अलग बन रहा है। अभी मैं यहाँ रोटी बना ही रही हूँ और हिरम्मा छिल रही है कांदा। दाल के तड़के की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल दाल में मैंने दाल, नमक, अनियन और टमाटो डाल दी। अब इसको रखेंगे तो ढक्कन कर देंगे बंद। और कितनी सीटी लगने के बाद ढक्कन खोलना? मुश्किल से 2, ज़्यादा नहीं। आता है रोटी बनाने आता है बट रोटी सेकना नहीं आता है। सो शी इज हेल्पिंग मी अबाउट डूइंग दैट। थैंक यू थैंक यू। देखो वो वड़ा पाव बेलन था वो तो बननी ये तादाद पे थी कि उनको भी ट्राई करना था। बट ये है कि पतला जो बेलन होता है उससे नहीं जमता है। मुझे तो खासकर नहीं जमता है। सही में बहुत बेकार बन रहा था वो। तो ये ज़रा अच्छा है, ये मेरा फेवरेट वाला। ये थोड़ा मोटे जात का बेलन मैंने कहा। ये बना गोल। देखिए तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन जीता इसमें। ऐसे तो कोई कंपटीशन नहीं था। एक्सक्यूज मी मेरे को बनाने बोली ना। अभी यहाँ हो रही है तड़के की प्रिपरेशन। अब जाएगा दाल में तड़केश। ये तेल यूज़ कर लेना। मुझे बोलो नहीं यार ये बहुत बचाव है। हाँ दोस्त लोग ये बहुत बचाव है और उनके घर में इससे ज़्यादा बचाव कोई नहीं है। अभी ये तेल में डाल देंगे हम कांदा, टमाटर और मिर्ची और इसमें डालेंगे धनिया, मिर्ची की भुक्की, नमक सब डाल। अभी इसमें मिर्ची की भुक्की, हल्दी डाल दिया है ये लोग। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और नमक अभी ऐड करेंगे और फिर वो दाल में शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे करके मैश कर लेंगे दाल को, मतलब घोड़ देंगे पूरा उसके अंदर। जल रहा मेरा तड़का, जल्दी 2, 3 बोली ना कुछ ओवरफ्लो नहीं। अरे आना चाहिए। कल परसों के आए लोग ना ये नहीं कर सकते कुछ भी। थोड़ा सा बस ना, थोड़ा सा। And here is the special dal is ready. तो यहाँ है गोश्त का सालन, चावल, दाल और यहाँ सब खा रहे हैं और इसी सब मना रहे हैं खाना खाने। अरे डिलाइट का वो खा लिया। इतनी मुश्किलों के बाद ये मान चुकी है फाइनली खाना खाने। और नाश्ता कैमरे में सब टावट आएगा। बता इधर देख कुछ बोल। सच्ची समाचार। सो इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग को एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आएंगे एक अच्छे से चैलेंज वीडियो के साथ वापस। जब तक के लिए बाय।